आपको समझ आया? कुछ नया सीखने को मिला? ऑलराइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ गेम ऑफ इंपैक्ट एंड सेकंड इज अ गेम ऑफ स्पीड। यार टाइम थोड़ी है अगले हफ्ते उससे मिलूंगा जाके, आज ही मिलूंगा, आज ही जाके मिलके आ जाऊंगा मैं। आज कल का तो टाइम ही नहीं है, आज ही जाके काम कराएंगे हम, टुडे ओनली। हम आज ही जाके ये काम करके आएंगे। हमें आज ही सामने वाले को बोलना है अपने फ्रेंड से मिलवा, सामने वाले को बोलना अपने फ्रेंड से मिलवा, अपने फ्रेंड से मिलवा। और हमें बिल्कुल नहीं डरना प्रेजेंटेशन देते हो, समझ आई? प्रेजेंटेशन देनी है पूरे एनर्जी, पूरे मोमेंटम, पूरे एंथुसियाज्म के साथ देनी है। आप अपना काम करते चलो और ये आप लगातार 25 दिन करके देख लो। मैं एक आदमी भी यहां पे ऐसा क्लियरली बोल सकता हूं नहीं होगा जिसका चेक ना बढ़ जाए। और चेक बढ़ेगा नहीं, चेक छलांग मार देगा, छलांग। और जब तुम्हारा चेक छलांग मारेगा और तुम्हारी टीम का चेक छलांग मारेगा, तो जिसकी टीम में ऐसे होने लग जाएगा उस आदमी के तो चेक तो बल्ले बल्ले यार, मजा आएगा, है ना? लोग देख के हैरान हो जाएंगे, इस टीम को हो क्या रहा है, ये कर क्या रही है, पागल हो गए हैं लोग। भाई किससे ट्रेनिंग लेते हो तुम लोग? बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, वहां पे जाके बोल देना पुष्कर से सीखा है। So this is all I want. You become successful. You come on the stage and you speak like this now. It's a game of recruitment and training. Now, to train people, मेरे हाथ में एक चीज है, इसे क्या बोलते हैं? मार्कर। अपने डायरी में लिख लो, The person with the marker earns the most. The person with the marker earns the most. जिस इंसान के हाथ में मार्कर होता है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। इस हॉल के अंदर मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि इस पूरे हॉल के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा पैसा कमाता हूं मैं, मेरे हाथ में मार्कर है। जिस आदमी के हाथ में मार्कर होगा वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। तो कितने लोग ये मार्कर मेरे हाथ से छीनना चाहते हैं? ये मार्कर छीनना है, इसका मतलब है आपको ट्रेनर बनना है। इसका मतलब क्या है? आपको ट्रेनर बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको इट इज अ गेम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। यू नीड टू, आप लिख लो आपको क्या करना है। कोई पूछे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना होता है तो आप लिख सकते हो, यू नीड टू फर्स्ट रिक्रूट पीपल एंड ट्रेन देम। दिस इज नंबर 1. You need to recruit people and train them so that they can recruit people and train them. आपको लोगों को रिक्रूट करना है और उन्हें ट्रेन करना है। और ट्रेन किस लिए करना है? ताकि वो जाके रिक्रूट कर पाए और ट्रेन कर पाए। क्या करना होता है भाई आपको इस बिजनेस में? कि मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? तेरे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और ट्रेनिंग देना तेरे को सिखाएंगे और तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से मुझे मिलवाना है, बस काम खत्म हो गया। तो अगर किसी को ट्रेनिंग देने में डर लगता है तो बंदा बोले मुझे क्या करना है? अपने बेस्ट फ्रेंड से मुझे मिलवाना, अपने कुछ दोस्तों से मुझे मिलवाना, बस इतना सा काम करना। क्या इतना सा काम कर सकता है? हाँ कर सकता हूं। तो तू नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। अगर आप अपने कुछ दोस्तों से मुझे मिलवा सकते हो तो आप ये बिजनेस कर सकते हो, खत्म। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़े तो मैं आपको केस स्टडी दिखाता हूं आपको एक। अब हुआ क्या, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तब मैं बच्चा था। क्या था मैं? छोटा सा बच्चा, गोदी में नहीं था बस। तो मैं 20 साल का छोटा सा बच्चा था, जिसके जो फ्रेंड्स थे वो भी 20, 21, 22 साल के थे। भाई जो जिस एज का होगा उसके उसी एज के फ्रेंड्स होंगे। तो मैं एक दिन प्रेजेंटेशन देने चला गया अपने दोस्त के घर, और मेरे दोस्त के वहां पे बैठे थे पापा, उसके दोस्त के बैठे थे पापा।
मैं जब प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मेरा दोस्त कम सुन रहा था, उसके पापा ज्यादा सुन रहे थे। एंड ट्रेनिंग के बाद मेरे दोस्त ने बोला पापा बताओ क्या करूं? पापा ने बोला मैं तो ज्वाइन कर रहा हूं, चलो भाई मेरा फॉर्म भर दो। उस दिन मुझे समझ आया कि हमें ना बाज की नजर रखनी है, हमें ईगल्स आइज रखनी है। ईगल्स आई, अब ये ईगल्स आई क्या होता है इसे समझाते हैं। जब बाज हवा में उड़ रहा होता है, आपने देखा बाज कितना ऊंचा उड़ता है, पर वो वहां से शिकार को नीचे नीचे बिल्कुल नीचे एक चूहा जा रहा होता है, उसे वहां से देख लेता है। आपने आपने कभी देखा, डिस्कवरी में देखा? मतलब चूहा इतना सा है, वो नीचे जा रहा है ग्राउंड पे, मिट्टी से कलर मैच कर रहा है उसका, और ईगल वहां पर ऊपर है, बहुत ऊंचा है, और वहां से देखता है मेरा शिकार कहां पर है। और जब ईगल को अपना शिकार दिख जाता है तो ईगल डाइव मारता है और चूहे को उठा के ले जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं चूहे के बचने के, अगर ईगल ने डाइव मार दी तो। ईगल ने डाइव मार दी तो बहुत कम चांसेस होते हैं चूहे के बचने के, बहुत कम। तो ईगल जो बाज होता है उसकी नजर बड़ी शार्प होती है। अब ईगल आइज हमें कैसे रखनी है वो समझाता हूं। हमारे बिजनेस के लिए, हमारे लिए पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कौन है ये हमें हमेशा देखना है। जरूरी नहीं है कि भाई साहब ने ज्वाइन किया, लेट्स से अनूप ने ज्वाइन किया तो अनूप बढ़िया काम करे, नॉट रिक्वायर्ड। बट अनूप ने अगर मुझे साहिल से मिलवा दिया और मुझे लगा साहिल बहुत बढ़िया है और अनूप ढीला कर रहा है, तो अनूप पे मैं बाद में काम करूंगा, मैं साहिल पे पहले काम करूंगा। और अगर साहिल काम कर रहा होगा तो अनूप को दिखेगा कि मेरे नीचे काम हो रहा है, मेरी एक लाइन में काम हो रहा है, मैं ऑनलाइन क्रिएट करूं, ये तो अनूप के ऊपर है। और अनूप नहीं भी करता तो मुझे क्या है, मेरा तो काम चल रहा है ना। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में ईगल आई रखनी है, और हमें ईगल आई से बाज की नजर से चूहा नहीं ढूंढना, हमें भागता हुआ घोड़ा ढूंढना है। जो रनिंग हॉर्स है, जो हमारा दौड़ का घोड़ा बनेगा, हमें वो ढूंढना है, चूहे थोड़ी ढूंढने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक और कहावत है, आप लिख लो, ये गधे को घोड़े बनाने का बिजनेस नहीं है। कुछ लोग आए, उनके अंदर स्किल्स है नहीं, बोलना आता नहीं, कुछ करना आता नहीं, बट हमें लगता है नहीं नहीं ये तो करोड़पति बनेगा, उसे खुद को बनना नहीं है, वो बनेगा कैसे? अगर कोई गधा है तो ये बिजनेस गधे को घोड़े बनाने का बिजनेस नहीं है। क्या बोला मैंने? ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग गधे को घोड़े बनाने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस भागते हुए घोड़े को चने खिलाने का बिजनेस है। ये बिजनेस भागते हुए घोड़े को चने खिलाने का बिजनेस है। यहां पे तुम सब रनिंग हॉर्सेस हो, सब भाग रहे हो, और तुम्हें अपनी टीम में देखना है, बाज की नजर रखनी है, और कौन भाग रहा है और कौन भाग रहा है और कौन भाग रहा है, और जो भाग रहा है उस पर ध्यान दो, और जो नहीं भाग रहा उसे छोड़ दो, जब आएगा आ जाएगा। टाइम नहीं है ना इतने लोगों पे देने के लिए। तुम्हें लगता नहीं जो मेरे डायरेक्ट का है, पहले मैं उससे बात करूंगा, फिर वो नीचे बात करेगा, फिर वो और नीचे बात करेगा, वो बात करता नहीं और तुम सोचते हो होगा होगा और कुछ होता नहीं। अरे तुम्हें दिख रहा है ना जो सबसे नीचे बंदा काम कर रहा है, जो लोगों को हर महीने ला रहा है, उस बंदे को पकड़ लो, उसे अपनी शरण में ले आओ, उसे अपनी ट्रेनिंग में ले आओ, बोलो मैं तेरे साथ हूं, कोई है नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू काम करेगा, मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी क्या होता है, बीच के लोग काम करना बंद कर देते, तो क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो उन्हें, नीचे काम करो जाके नीचे। लास्ट लेवल पे भी देखो, अगर कोई बंदा ऐसा है जो लोगों को ला रहा है, जिसमें जुनून है, जिसमें एनर्जी है, उस बंदे को उठाना है हमें। नीचे अगर कोई दिख रहा है, नीचे ऊपर बाज उड़ रहा है, बाज ऊपर उड़ रहा है, बट नीचे देखना है कि नीचे कौन भाग रहा है। जो भाग रहा है उसे हमें चने खिलाने हैं, जो भाग रहा है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। बीच में कोई लोग सुस्त पड़ गए, छोड़ दो उन्हें अभी फिलहाल के लिए, उन्हें ट्रेनिंग में बुलाते रहो, तू ट्रेनिंग में आ जा, ट्रेनिंग में आ जा, ट्रेनिंग में आएगा, हो सकता है चार्ज हो जाए।
गलती से मेरी ट्रेनिंग में आ गया तो वो घोड़ा बन जाएगा। बस एक ही तरीका है गधे को घोड़े बनाने का, पुष्कर सर की ट्रेनिंग में ले आओ। इतना टाइम तुम घोड़ों पे लगाम लगा के, वैसे लगाम के लगाने से भाग रहा है घोड़ा तो भागने दो, और उसे डायरेक्शन देनी है हमें, भाई इस डायरेक्शन में भाग। इधर उधर भागने से बढ़िया है एक डायरेक्शन में भाग। अगर आपके घोड़े यहां से शुरू करके यहीं पे पहुंच जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें कहां से शुरू करना है? रिक्रूटमेंट से ट्रेनिंग तक, और सरकमफ्रेंस को ऐसे बढ़ाना है, घोड़ा ऐसे भागे। और कोई और सारे तरीके बेकार हैं। अगर घोड़ों को भगाना है तो घोड़े को अगर मैं बर्गर पिज्जा खिलाऊंगा तो घोड़ा खराब हो जाएगा, है ना। घोड़े को तो चने ही खिलाने पड़ते हैं, चाहे चने उसे पसंद हो या ना हो, क्योंकि चने से उसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, उसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। घोड़े को चने क्यों खिलाए जाते हैं? कि और तेज भाग पाए। खिलाता हूं उसे और भी सारी चीजें सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत सारे काम करा सकते हैं। भाई ये प्रोडक्ट बेच के आ, अपनी दादी को नानी को ये प्रोडक्ट दे। अरे दादी नानी जाके क्या बोली, बच्चा मैंने एक कंपनी के बारे में सुना है, एक प्रोडक्ट है, मेरे को पॉटी नहीं आ रही थी, सब निकल गया, तुम भी प्रोडक्ट ले लो और जुड़ जाओ। तो नानी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट नहीं कर पाएंगी। बट अगर एक आदमी आके बोलता है कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और उस बिजनेस में आके मेरी इनकम बढ़नी शुरू हो गई है, मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव होनी शुरू हो गई है, और अभी मैं सिंगापुर जा रहा हूं और मैं तुम्हें बता सकता हूं उस बिजनेस के बारे में, और जैसे ही मैं तुम्हें उस बिजनेस के बारे में बताऊंगा तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब मैं लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में बताता हूं तो ज्यादातर लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। और वो क्यों ना हो, सिर्फ 10,000 के प्रोडक्ट्स ही तो लेने होते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। बाहर तो लाखों रुपए लगते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस क्यों नहीं करते। उसका एक रीजन ये है कि लोग हमारे बिजनेस को समझ नहीं पाते। बट उसकी कोई दिक्कत नहीं, आज मैं आपको पूरा बिजनेस समझाऊंगा। कभी कभी लोगों के पास 10,000 एक बार में होते भी नहीं है, बट उसका भी सोल्यूशन है, ढूंढ लेंगे हम। बट अभी मैं आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अपने बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। चलेगा आपको? आपको ठीक लगे तो ज्वाइन करना। चलेगा आपको? ऑलराइट। तो लोग सुनेंगे बिजनेस। अब एक बंदा आके स्टेज पे आके बोलता है तो बिजनेस सुनते हैं लोग और ज्वाइन करते हैं बिजनेस। क्योंकि बिजनेस ज्वाइन करते हैं लोग, अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। जो पर्सन ज्वाइन होगा प्रोडक्ट खरीदे बिना तो काम कर ही नहीं सकता। उसे अपने लिए तो प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, वो यूज करेगा, उसे अच्छे लगेंगे, वो आगे बताएगा। बट रिक्रूटमेंट करना बड़ा जरूरी है। तो देखो नीचे भाग कौन रहा है। अब क्या करना है, आज जाके जितने लोग आपकी टीम के अंदर भाग रहे हैं सबको बुला लो और एक मीटिंग रखो। अपने गोल्स बनाओ कि हमें क्या अचीव करना है, उनके गोल्स बनाओ कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो। वैसे तो गोल इंडिविजुअली भी सेट हो सकते हैं कि भाई तू क्या करना चाहता है। जरूरी नहीं कि मैं सब पे थोपूं कि तू 100 लोगों को रिक्रूट कर। ये मैं आपको एक माइंडसेट दे रहा हूं कि आप बड़ा सोचो, वो भी हो सकता है। सामने वाले से पूछो तेरे को कितनी इनकम चाहिए, तू कितना टाइम दे सकता है। वो कहता है मुझे 30,000 की इनकम चाहिए, मैं दिन के 4 घंटे दे सकता हूं। चल भाई तू 4 घंटे दे और तेरे को 30,000 की इनकम के लिए ये करना पड़ेगा और हम मिलके करते हैं। और जिस दिन उसके पास टाइम है उस दिन उसका कुआं खोद दो, उस दिन एक लाइन बना दो। मैं आपको बताता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों छोड़ते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इस बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इस बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं? क्यों अपने घुटने टेक देते हैं? क्यों उनका सारा भूत खत्म हो जाता है? यार नेटवर्क मार्केटिंग यार हो नहीं पाएगी, यार बहुत मेहनत करी मैंने, होती नहीं है। कुछ लोग मिलते हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग, यार हमने भी करी थी, वो जमाना था, फिर हमने छोड़ दी, तू भी मत करियो, बोलते लोग। ऐसे लोग मिलते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हो उन लोगों ने क्यों छोड़ी थी? लोग क्यों छोड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को? उसका रीजन ये है कि लोगों के पास प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, किसी को प्लान बताने का ही नहीं है, या प्रोस्पेक्ट नहीं है तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। एक आदमी मुझे बता दो, उसके कल 3 लोग मिलने आ रहे हैं उससे, भाई तेरे से प्लान लेने आ रहे हैं हम बड़ी दूर से, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ रहा हूं, संन्यास मेरा। ऐसा कोई मिला आपको आज तक?
ऐसा कभी नहीं मिलेगा। अगर उसका एक आदमी भी आ रहा होगा ना, संडे को एक आदमी भी आ रहा होगा प्रेजेंटेशन में, और मुझे दिखा दो वो छोड़ दे, वो जरूर जाएगा संडे को। लोग आने बंद हो जाते हैं, लोगों के पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं होते, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। अब प्रोस्पेक्ट कहां से आएंगे रेगुलरली? आपको एक ऐसा सिस्टम समझना है कि लोग कभी खत्म नहीं होने चाहिए आपके पास जिन्हें प्लान देना है, क्योंकि वो आपका रॉ मटेरियल है इस बिजनेस में, राइट? तो इस बिजनेस का अगर रॉ मटेरियल हमारे लोग हैं, और देखो दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है लोगों की, बट आपको लोग क्यों नहीं मिलते, ये प्रॉब्लम है भाई। मेरे को क्यों नहीं मिलते? हर कंपनी में लोग जुड़े जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं, लोगों की टीम में लोग जुड़े जा रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता। किसी के साथ ऐसा हुआ? जनरली बताओ, किसी के साथ हुआ कि मेरे साथ नहीं जुड़ते, सबके साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ रहे? हाथ खड़े करो पूरे। तो आप कह रहे हो मेरे साथ नहीं जुड़ते, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप अभी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हो। अब मेरे बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स के अंदर और मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया है भाई, तुम्हारे लोग कभी खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे लोग कभी खत्म नहीं होंगे। लोग एडवांस में रहेंगे कि हमें प्रेजेंटेशन चाहिए, हमें लोग चाहिए, लोग आते जाए, हम प्रेजेंटेशन देते ना है, जिसे जुड़ना है वो जुड़े, जिसे नहीं जुड़ना ना जुड़े, कुछ तो जुड़ेंगे, लॉ ऑफ एवरेज तो आएगा। और जैसे जैसे हमारी स्किल्स अच्छी होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आज मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, 10 में से 8 लोग जुड़ते हैं, 9 लोग जुड़ते हैं, एक फिर भी निकल जाता है जिसे नहीं करना, कहता नहीं यार मेरे पास तो अरबों रुपए है भाई, मैं क्या करूं, यही खत्म नहीं होता। ऐसा भी बंदा मुझे मिला। एक बार मैं प्रेजेंटेशन देने चला गया, बड़ा चौड़ में, मैं तो पूरी एनर्जी में प्रेजेंटेशन देता था, मैंने पूछा ही नहीं वो कौन है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, हमारी कंपनी से बड़ा बंदा थोड़ी होगा, ठीक है। मैं तो देने चला गया प्रेजेंटेशन। अब उसने बोला अच्छा ऐसा है जी, वैसा है, जो भी उससे बात हुई मेरी। अब बात के बाद क्या बात होती है हमारी, कि क्या काम है आपका, सारी बातें होती है। कहता नहीं हम तो जी नॉर्मल बिल्डर हैं, ये है वो है। कहता मेरे पापा पॉलिटिशियन है। धीरे धीरे और बातें निकलती हैं, मैं नेट पे नाम डालता हूँ, नेट पे नाम आ जाता है। मैंने कहा अच्छा जी, उसकी वहाँ पे नेटवर्क आती है लिखी हुई, मुझे पता लगता ज्यादा नहीं 1 लाख करोड़ का बंदा था वो। और फिर भी वो एग्री हो गया, यार चल मैं ज्वाइन तो कर लूंगा पुष्कर, बट जो मेरे दोस्त है ना, उन सबके बड़े बड़े होटल हैं और इस तरीके के लोग हैं, तो यार वो शायद लोगों को आके प्लान वगैरह ना दें, मैं तो कर लूंगा, मेरे से तो तू प्रोडक्ट्स दे दे, मुझे मेरे से पैसे ले ले। कोई ऐसा बंदा भी मिल सकता जिसके पास पहले 1 लाख करोड़ रुपए हैं, बट वो कहता ठीक है यही खर्च नहीं होगा मेरे से, ठीक है। तो ऐसे लोग मिलेंगे, बट आपको फिर भी 95% ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें पैसों की जरूरत है। 95% ऐसे लोग होंगे जिन्हें पैसे की जरूरत है, और उनमें से आप ही की टीम में से कई सारे पुष्कर राज ठाकुर और निकल सकते हैं। कभी मैं भी तो नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, कई सारे मेरे जैसे लोग आपकी टीम में आ सकते हैं। शर्त यह है कि क्या पहले आपको स्किल्स आती हैं। अगर आपको स्किल्स आती हैं और आप ट्रेन कर सकते हो, आज सोचो अगर मुझे ज्वाइन करना हो नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में, तो मैं कैसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन करूंगा। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये सवाल मैं बहुत लोगों से पूछता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको आपका अपलाइन चेंज करने का मौका मिले, कि मैं अपना अपलाइन चेंज कर सकता हूं, आपको मौका मिले आप अपना अपलाइन चेंज कर सकते हो, आप ही की कंपनी में आप अपना अपलाइन चेंज कर सकते हो, किसी को भी अपना अपलाइन चूज कर सकते हो। तो आप किससे अपना अपलाइन चूज करोगे। मान लो मैं भी आप ही की कंपनी में हूं, ये भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी कंपनी से हैं तो मैं उस कंपनी में हूं, मान लेते हैं एग्जांपल। वैसे तो मैं किसी कंपनी में नहीं हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको अपने अपलाइन को चेंज करने का मौका मिले तो आप किसे चूज करोगे। कोई भी, आप अपनी कंपनी में से किसी का भी नाम ले सकते हो कि यार ये वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई भी। कोई बताना चाहेगा, आप बताना चाहेंगे? हाँ बोलो, किसी का भी नाम ले लो। आप किसे चूज करोगे? कोई और है ये आपके करंट अपलाइन है, कोई और है डायरेक्ट अपलाइन है, उन्हें चूज करोगे, ठीक है, थैंक यू। कोई और अपना अपलाइन कोई चेंज करना चाहेगा? जैसे ऐसे ही हाँ है बोल दो, अगर हाँ करना चाहोगे तो हाँ बोल सकते हो।
हाँ, आप करना चाहोगे? ठीक है, आप किसे चूज करोगे? अच्छा, सुपर अपलाइन को चूज करोगे? अच्छा, थैंक यू। देखो क्या होता है जब मैं ये सवाल पूछता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में जाके कि अगर आपको मौका मिले, आप अपना अपलाइन चेंज करना चाहो या चेंज करने का मौका मिले, तो क्या आप अपना अपलाइन चेंज करोगे? 90% लोग दिल से बोलते हैं अपने मन में, अगर उनका अपलाइन साथ में नहीं बैठा होता तो हाँ हम करना चाहिए, तो हाँ यार करना तो चाहेंगे, बट साथ में बैठा क्या बोलूँ, कोई फेल देगा मुझे, बाहर निकल गया तो बस जाएगा। ठीक है, तो मन में सोचते हैं कि यार हाँ यार मौका मिले तो उनके साथ जुड़ जाऊंगा, मौका मिला तो उनके साथ जुड़ जाऊंगा, मौका मिले अच्छा पुष्कर जी अगर ऑप्शन आया तो यार उनके साथ जुड़ जाऊंगा, इस तरीके से। बट बड़ी शर्म की बात है कि कोई ये नहीं बोलता अगर मुझे मेरा अपलाइन चूज करना हो, आपको अपना अपलाइन बदलने का मौका मिले तो मुझे मेरे जैसा अपलाइन चाहिए। कोई ये नहीं बोलता मुझे अपने जैसा चाहिए। मतलब आप सब में गुण देखते हो और अपने आप को इंप्रूव नहीं करते कि मेरा अपलाइन हो तो मेरे जैसा हो। तो होगा क्या, अभी आगे बजा लेना तालियां, तो होगा क्या जब आप इस लेवल पे अपने आप को डेवलप करोगे ना कि मेरा अपलाइन मेरे जैसा हो, तो उस दिन आपकी टीम में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आप सोच नहीं सकते आज। मतलब आप जैसा अपलाइन चाहते हो पहले वैसे आप बन के दिखाओ, जैसा अपलाइन आप चाहते हो वैसे आप बन के दिखाओ, और फिर आपके जैसे लोग आपकी टीम के अंदर काम करेंगे। मैं बताऊं, अभी हमें अपने जैसे लोग ही नहीं मिलते, साला अपने जैसा कोई पूरी टीम में ही नहीं है। हम ही एक्टिव है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही मोटिवेटेड है, बाकी तो कोई काम ही नहीं करता, या कोई करता तो अपने जितना नहीं करता। हम ही काम बढ़िया करते हैं, बाकी कोई करता नहीं। आप बोलते हैं यार कोई और अपलाइन होता है वो मेरे को ट्रेनिंग देता तो ज्यादा बढ़िया हो जाता। मैं कहता हूं आप वो अपलाइन क्यों नहीं बनते? जिस दिन आप वो अपलाइन बनोगे ना, नीचे के लोग भी काम करेंगे और नए लोग भी ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कभी नहीं जुड़े थे, और तुमसे अच्छे लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे जब तुम अपने आइडियल अपलाइन बन जाओगे। जो तुम अपलाइन से एक्सपेक्ट करते हो तुम करना शुरू कर दो। तुम अपलाइन से एक्सपेक्ट करते हो कि वो टाइम दे, तुम टाइम दो ना टीम को। तुम कहते हो अपलाइन मीटिंग में चले हर वक्त, जब मैं बोलूं अपलाइन अवेलेबल हो, जब तुम्हारी टीम बोले तब तुम अवेलेबल क्यों नहीं होते? अपलाइन बोलता है हाँ भाई काम कैसे चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है सर, गर्लफ्रेंड के साथ हूं, बाद में करता हूं, और नहीं सर बड़ा बिजी हूं, अभी प्लान दे रहा हूं, हाँ शो ना बेबी, मूवी चल रही है सर इन अ मीटिंग, मूवी चल रही है ना मीटिंग। तो उन लोगों की मीटिंग्स अगर मूवी में होनी शुरू हो जाती हैं तो उनके चेक भी ना मूवी टिकट जितने आते हैं, जितने की मूवी टिकट होती है उतने के चेक। देख लेना आप, जो लोग मीटिंग के टाइम में मूवी में होंगे उनका चेक जितने की मूवी टिकट होगी उतने का चेक आएगा। देख लेना, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा चेक तो आया बट थोड़ा कम आया। भाई तेरा मूवी का खर्चा निकल रहा है ना बढ़िया, यार बस उतना ही आ रहा है। थोड़ा ज्यादा आ जाएगा तो कोक और वो पॉपकॉर्न भी आ जाएंगे, बस ज्यादा उनका कुछ नहीं होता। बट जो लोग मीटिंग के टाइम में मीटिंग पे होते हैं फिर उनके चेक इतने आते हैं कि वो होटल तक खरीद सकते हैं। चेक इतने आते हैं। मीटिंग के टाइम पे मीटिंग, और अभी क्या है सारी मूवी छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया था आज से 6-7 साल पहले। मुझे कुछ नहीं पता टीवी पे क्या चलता है। कभी घर पे आ जाता हूँ तो कॉमेडी नाइट विद कपिल वगैरह चल रहा होता है, वो मुझे पता, मुझे कोई सीरियल नहीं पता कौन सा चल रहा होता है। तो मुझे कुछ नहीं पता टीवी पे क्या चल रहा है। बट अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले मैंने टीवी खोला, जैसी मूवीज पहले आती थी बस थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई, सेम उसी तरीके की स्टोरी है। एक विलन होता है, एक हीरो होता है, लड़ाई होती है, लड़की होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वही सब चलता रहता है। सीरियल में आज से 6-7 साल पहले या 10 साल पहले भी वही होता था कि एक औरत होती है, उसके ऊपर पूरा कहानी होती है, उसका परिवार होता है, औरत के झगड़े चल रहे होते हैं, एक डाइन जैसी औरत होती है, वो मतलब लड़ाई वड़ाई कराती रहती है,
वो कहती है मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, इससे बदला लूंगी, इसको उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। फिर यही सब चलता रहता है। फिर वो मर जाती है, फिर वो जिंदा हो जाती है, फिर वो मर जाती है, फिर वो जिंदा हो जाती है। ठीक है, तो मतलब यही सब ड्रामेबाजी, यही सब ड्रामेबाजी चलती रहती है। मतलब 6-7 साल पहले भी यही था, अभी भी यही है, आने वाले 6-7 साल भी दुनिया को यही देखना है। मेरी मम्मी चेंज मत करियो चैनल मत चेंज करियो, अभी बस एंड आने वाला है, अभी एंड आने वाला है। वो पता नहीं, मतलब घुस गई उसी में। मतलब बंदे का नाम उसमें, चलो लेट से कुछ मेरे को पता नहीं 6-7 साल पहले कोई मिस्टर बजाज करके था, और ये बजाज ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। अरे सीरियल देख के तुम बता रहे हो। 6-7 साल पहले टीवी पर आता था दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, एलियन गाय को उठा के ले गया, ये वो हो गया, लोग देख रहे हैं, सब पागलपंती देख रहे हैं। क्या फायदा कोई टीवी देखने का? कोई फायदा नहीं है। बट मीटिंग करने से क्या हुआ, आज वही लोग जो टीवी देखते थे, जिन लोगों ने सोचा कि हमें जिंदगी बदलनी है, आज वो पुष्कर राज ठाकुर को यूट्यूब पे देख लेते हैं, क्योंकि पुष्कर राज ठाकुर ने टीवी नहीं देखा। क्योंकि मैंने टीवी नहीं देखा, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वो मुझे टीवी पे ही देख रहे हो। जो लोग टीवी नहीं देखते वो लोग टीवी पे जल्दी आते हैं, बजाय उन लोगों के जो टीवी में घुसे रहते हैं। टीवी टीवी टीवी, तुमका कुछ नहीं होना। टीवी और फिल्म में बेकार की बात है। एक मूवी देखने जाओ, उसका असर तुम्हारे दिमाग पे 6 महीने 8 महीने होता है, जिंदगी भर के लिए भी होता है। बाहुबली देख के आए लोग, शिवलिंग ही उठा लेंगे वो, हर बंदा मतलब, और मैं ही बाहुबली हूं। बाथरूम में वो क्या कर रहा है, वो बाल्टी और मग्गा लेके नहा रहा है, और वो सोचा झरने के नीचे ये बाहुबली, बाहुबली, मैं ही बाहुबली बन गया हूं भाई। कुछ मेरे एक फ्रेंड है, वो फास्ट एंड फ्यूरियस पता नहीं कौन सी मूवी देख के आया, अपनी स्विफ्ट चला रहा था, फास्ट एंड फ्यूरियस समझ के ठोक दी। फास्ट एंड फ्यूरियस का उसमें भूत आ गया, वो ठोक दी उसने। आजकल बच्चे खाना नहीं खा रहे रात में, चिकन डिनर कर रहे हैं पबजी में। हाँ जी मम्मी, हाँ चिकन डिनर कर लिया मम्मी मैंने, ये देखो, यही खा जा, तू अपना फोन खा जा। अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू व्हाट, आपको ना अपने टाइम को सेव करना है। हम अगर काम करने निकले हैं, आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो, हम काम करने निकले हैं, तो हमारे ना टाइम की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। जो आपके दोस्त है, मुझे नहीं पता उन दोस्तों को अपना भविष्य बनाना है नहीं बनाना, उन्होंने जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, आई डू नॉट नो, बट आई जस्ट नो वन थिंग कि आपके टाइम की बहुत वैल्यू है, टाइम वापस नहीं आएगा।